जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। शब्द की कमाई सरल है। जब शब्द की धार सूरत के घाट पर आती है तो आनंद आता है और विकार भाग निकलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त ये निर्मल होने लगते हैं। जितने भी जीव है सब में उस मालिक की आत्माएं रहती है। शब्द की कमाई और सत्संग सार है। सत्संग सुनोगे, समझोगे तो भजन में लगोगे। शब्द की कमाई सरल है। इसमें श्वास को नहीं रोकना, कोई खास मुद्रा नहीं बनाना। घाट पर बैठकर मन को रोक लो, शब्द सुनाई देगा। सूरत अपने आप खींचती चली जाएगी। अपने आप आओ, अपने आप जाओ। यह कलयुग की सरल कमाई है। पिछले युगों के साधन कलयुग में हितकारी नहीं है। कलयुग में कलयुग का ही साधन हितकारी होगा। कलयुग में नाम, केवल नाम और शब्द की कमाई है। शब्द का सच्चा भेद मिलेगा गुरु से। सच्चा भेद मिल जाए तो कमाई करो। शब्द भेद जानने वाले गुरु नहीं मिलेंगे तो कमाई कैसे होगी। शब्द भेदी गुरु और गुरुओं से अलग होते हैं, सुजाता होते हैं। पढ़ने लिखने वाले गुरु अलग होते हैं। पढ़ने लिखने वाले भौतिक ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान नहीं देंगे। आत्मज्ञान तो शब्द भेदी गुरु ही देंगे। यम की मार कैसे बर्दाश्त करोगे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। जहाँ अशुद्ध खाना बनता है, पशु पक्षियों का मांस बनता है, वहाँ खाने की जरूरत नहीं है। यह तो करना होगा, नहीं तो आप पर आवरण आ जाएगा। तुमको पता नहीं कि क्या हो रहा है और उसका असर क्या होगा। यह तो महात्मा जानते हैं कि इसकी सजा क्या होती है। यम की मार ऐसी है कि तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। लाभ की बातों को उड़ा दिया। पहले लोगों को आराम था, इतनी बीमारियां नहीं थी। अब सबको बीमारी लग गई और सबको भूत लग गया। दवा असर नहीं करती, दवा खाते रहते हैं पर कोई लाभ नहीं होता। तो कोई बात तो जरूर है। तुमने अपने हित की और लाभ की बातों को उड़ा दिया और दूसरों के अहित की बातों को अपना लिया। जब समझाया जाता है कि कोई भी जीव काटे जाने पर भूत प्रेत बन जाता है तो समझना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए। गुरु वचनों पर ध्यान रखोगे तो संभले रहोगे। जरा सा भी भूलोगे तो धोखा खा जाओगे। गुरु की महिमा सब धर्मों में है, सब जगह उसका स्थान बड़ा है। साधक को गुरु मिल गए, रास्ते की जानकारी मिल गई तो कमर कस लेनी चाहिए कि हमको सुमिरन ध्यान भजन करना है। सब सामान उठा लो और चल पड़ो। यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको इधर से हटा लो और खाली होकर चल पड़ो। यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग रोज नियम से साधना करते हैं, कुछ लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जो नामदान दिया गया है वो कमाई करने के लिए, रखने के लिए नहीं दिया गया है। शब्द ही चढ़ाएगा, शब्द से उतारे गए शब्द ही चढ़ाएगा। ईश्वर का शब्द पकड़ लो तो ईश्वर के पास पहुँचो। उससे ऊपर ब्रह्म का शब्द पकड़ो तो ब्रह्म का साक्षात्कार करो। इसी तरह से एक के बाद एक पार ब्रह्म महाकाल पुरुष का शब्द पकड़कर ऊपर चढ़ चलो और सत्य पुरुष का शब्द पकड़कर सतलोक चलो। ये बातें किताबों में नहीं। शब्द को पकड़ लो, गुरु की दया ले लो और उसको संभाल लो। जब समझ में आ गया तो छोड़ो मत। अब ये अंतर की बातें किताबों में तो है नहीं, संतों की किताबों में तो है, पर बिना उनके वो समझ में नहीं आती। जब मैं गुरु महाराज के पास था तो कुछ सुनते थे और कुछ उठकर चले जाते थे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन जब धीरे धीरे सुनते सुनते प्रेमियों को कुछ अनुभव होने लगा, लोग बैठने लगे, तो इनको देखकर और भी लोग आने लगे कि इनमें इतनी श्रद्धा भावना, इतना विश्वास है। बात तो कुछ जरूर है। महात्मा तो सबको आने वाली मुसीबतों से बचाने का जतन करते हैं। जय गुरुदेव।